All right, Union Environment Minister Bhupendra Yadav has given a statement on the issue of air quality in Delhi NCR. He stated that if you compare with previous season, the AQI days this time have been much better. He further added that to address the issue of AQI, graded response action plan has been implemented. He also added that the Commission for Air Quality Management has been given the authority to implement a graph based on predictions. Let's in fact listen into what he has stated. देखो, अगर इस बार तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पिछले सीजन की तुलना अगर आप देखेंगे तो AQI के दिन काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन दिसंबर में 2 बार जो मीटरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, अगर तो वो बारिश बन के बरस गए तो ठीक होता है, अगर वो ऊपर से चले जाते हैं तो उस समय हवा रुक जाती है। हवा स्थिर होने पे ही PM 2.5 और PM 10 जो है उनकी मात्रा स्थिर रह जाती है, तो उसके लिए हमने ग्रैप का प्रोविजन किया है और CAQM को यह अथॉरिटी दी है कि वो प्रेडिक्शन के आधार पे, क्योंकि ये केवल CAQM ये गतिविधियां तो हैं ही, साथ में उनको मौसम विज्ञान के साथ भी संबंध रखना पड़ता है और उस एप्रीहेंशन को देखकर ये जो गतिविधियां इसको रेस्ट्रेन करने के लिए ग्रैप लगाना पड़ता है। पर ग्रैप के भी इस वर्ष के अनुभव से हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के अगले बार के इम्प्लीमेंटेशन रूल लेके आए। All right, so that was the Union Environment Minister making a statement. Now Delhi and several parts of the country continue to battle the rise in the air quality index due to the severe AQI. We had just recently told you that the AQI in Delhi still continues to be severe, hovering around in fact hovering above the 300 mark. Some areas have also seen hazardous AQI crossing, that's AQI crossing about 400 or so. Manohar Kesari, my colleague, joins us for more on this. Manohar, the Union Environment Minister has now come out and said that the air quality index, if compared with previous seasons, this time has been much better. देखिए, बिल्कुल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस बात का दावा किया है कि जो तमाम लगातार हम देख रहे हैं बीते सालों की अपेक्षा इस बार AQI बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी कंडीशन बन रहे हैं, क्योंकि इस साल उन्होंने कहा कि 2 बार इस तरह के कंडीशन बने हैं, जब बारिश दिल्ली में होती है तो पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है और इसकी वजह से हवा PM 2.5 और PM 10 जो है सो वो दोनों अपने लेवल से नीचे ही एरिया में रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ग्रैप लागू किया हुआ है और CAQM को हमने ये आदेश दिया है कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बातचीत करके इसे और बेहतर से बेहतर करे और ग्रेप 4 को ताजा जमीन पर उतारे। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे जल्द ही हालात बेहतर हो सकते हैं। जी मनोहर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ बने रहें। Union Environment Minister Bhupendra Yadav has given a statement on pollution as well. He stated, and I quote, "We have provided PNG gas supply to 226 out of 240 industrial areas. We have said that you should shift as much as possible to gas-based systems." He further added that fuel is a major issue. Listen into what he has said. हमने 240 इंडस्ट्रियल एरिया में 226 में PNG गैस की सप्लाई कर दी। हमने कहा कि मैक्सिमम चीजें आप गैस बेस पे ले जाइए। फिर जो हमारे थर्मल पावर है उसमें दिल्ली के आसपास जो है उनका नई टेक्नोलॉजी में वो जाए, उसको हमने बनाने का काम किया। तो फ्यूल एक बड़ा विषय है, ग्रीनिंग बड़ा विषय है, डस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा विषय है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे मानक हम लोगों ने तय किए हैं, फाइनेंस कमीशन से जो सपोर्ट दिया है, तो हमने ये नीचे दिल्ली की सारी कॉरपोरेशंस को कहा है कि आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जो स्टैंडर्डाइजेशन के विषय हैं उसमें CND, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिंग से लेके जो सारे विषय हैं उसको अगर आप लेकर इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो उसका इफेक्ट आएगा। और इसमें सारे कोऑर्डिनेशन के लिए जो सेंट्रल एयर मॉनिटरिंग जो कमीशन है
वो लगातार काम कर रहा है, लगातार उसकी रिव्यू और मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। हमने मनोहर, अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने पीएनजी गैस सप्लाई दिया एंड मोर जो लोग हैं शुड नाउ बी शिफ्टिंग टू गैस बेस्ड सिस्टम्स। हाँ देखिए, बिल्कुल दिल्ली में अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो जहाँ डस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और खास करके PM 2.5 की बात करें, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो एक ऊंचाई तक बना रहता है और सबसे ज्यादा लंग्स को नुकसान करता है। तो ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि हमने उन तमाम इंडस्ट्रियल एरिया, खास करके अगर दिल्ली की बात करूं तो 240 में से 226 इलाकों में पीएनजी बेस्ड सप्लाई को उन्होंने ओके कर दिया है और शुरू भी हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरह से जो है सो निस्तारण हो, निष्पादन हो, ताकि जो उन इलाकों में गंदगियां हो रही है, जिसकी वजह से लगातार धूल उड़ रहे हैं, उसका भी पूरी तरह से जो है सो सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो उन्होंने मल्टी प्रोजेक्ट्स की बात की है, और जो एक लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी मनोहर, मेरे साथ बने रहिए। Union Environment Minister Bhupendra Yadav has given a statement stating that the Ministry of Urban Development is working on the waste dumps in Bhalswa, Okhla and Gazipur. They have been working continuously for a long time. Listen into what he has said. मैं कह रहा हूँ ना, फ्यूल, डस्ट और स्ट्रिक्ट मेजर्स, इसके बाद आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दिल्ली में जब तक आसपास की जो 8 जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन को करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि अभी शहरी विकास मंत्रालय ने भलसवा का, ओखला का, गाजीपुर का ये जो ढेर लगा हुआ था लंबे समय से, लगातार काम कर रहे हैं। उसकी भी हर महीने की मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि जून तक हो जाएगा, केवल गाजीपुर का बच जाएगा। तो उस पर दिन रात काम चल रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद का भी बंधवाड़ी के पास एक जगह है जी, तो उनका भी अभी टेंडरिंग वगैरह निकाल के वो लोग भी कर रहे हैं। गाजियाबाद में तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि अपने लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल को समाप्त करके उन्होंने मियावाकी का एक जंगल बनाया है। और हमने सभी कॉरपोरेशंस को ये आग्रह किया है कि वो अपना पार्क एरिया को डिक्लेयर करें, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन करके पार्क एरिया की ग्रीनिंग पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग लगेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनोहर, अब ये भी देखने को मिल रहा है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ये भी बोल रहे हैं कि वेस्ट डंप्स पे भी सरकार जो है काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली में जो तमाम कूड़े निकलते हैं, हजारों टन कूड़ा निकलता है, और हमने देखा है कि भलसवा की बात हो या गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात हो, हालांकि गाजीपुर लैंडफिल साइट को काफी ज्यादा उन्होंने वहां से मलबा हटा करके उसका इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में लगातार काम चल रहा है, और उन्होंने 2-3 चीजों का जिक्र किया है कि सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है। चाहे हम दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन की बात करें या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो उन्होंने दावा किया है कि हम गुड़गांव में भी वेस्ट मैनेजमेंट या लैंडफिल साइट जहां बेहतर हो सकता है, जहां पर लोग मलबा डाल सकते हैं, या फिर एजेंसियां जो कॉर्पोरेशन होती है वो वहां पर डाल सकते हैं, उसके लिए वो जगह मुहैया करा करके वहां और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वहीं उन्होंने गाजियाबाद का जिक्र किया कि गाजियाबाद में किस तरह से बेहतर तरीके से जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग चल रही है और वहां पर काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक पार्टनरशिप की बात की है कि जनता जब तक इस मुहिम में नहीं जुड़ेगी, जब तक अपने इलाकों को साफ नहीं रखेगी, या जब तक हम कहें उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक ये पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। खास करके उन्होंने पार्क का जिक्र किया है। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का जोर है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सही उपयोग हो सके, गंदगी कम